हेलो बच्चों, आज क्लास 11 फिजिक्स के थर्ड चैप्टर का थर्ड लेक्चर है। लेक्चर का नंबर 3.3। चैप्टर का नाम है मोशन इन अ स्ट्रेट लाइन। उसमें आज आप पढ़ेंगे डिस्टेंस एंड डिस्प्लेसमेंट। डिस्टेंस क्या होता है, डिस्प्लेसमेंट क्या होता है, यूनिट क्या होती हैं, स्केलर कौन है, वेक्टर कौन है, बहुत सारी चीज़ें। तो सबसे पहले हम बात करते हैं डिस्टेंस की। डिस्टेंस क्या होता है? अगर हम डिस्टेंस की बात करें तो इट इज द एक्चुअल पाथ ट्रेवल्ड बाय एन ऑब्जेक्ट। जो पाथ एक्चुअली कोई ऑब्जेक्ट ट्रेवल करता है उसी को या उसकी लेंथ को ही हम डिस्टेंस बोलते हैं। जैसे आप ऐसे समझ सकते हैं, एक ऑब्जेक्ट है जो ए से चलता है, ए से वो बी पर पहुंचता है, बी से वो सी पर पहुंचता है और सी से वो डी पर पहुंचता है। यानी कि जहां से वो स्टार्ट हुआ वो इनिशियल पॉइंट कहलाता है, और जहां वो पहुंचा यानी फाइनली वो उसका फाइनल पॉइंट या फाइनल पोजीशन कहलाता है। जहां से स्टार्ट हुआ दैट इज द इनिशियल पॉइंट, और जहां पहुंचा वो फाइनल पॉइंट या फाइनल पोजीशन कहलाता है। ए से बी तक की जो लेंथ है वो है हमारी 2 मीटर, बी से सी तक की है 4 मीटर और सी से डी है ये 2 मीटर। अब ऑब्जेक्ट कैसे गया? पहले ए से बी गया, फिर बी से सी गया, फिर सी से डी गया। अगर आपसे कोई बोलता है कि इसने कितना डिस्टेंस ट्रैवल किया, तो हमने यहां बोलेंगे डिस्टेंस। इसका जो डिस्टेंस हो गया, एक्चुअल पाथ कितना इसने कवर किया, जो एक्चुअल पाथ इसने ट्रेवल किया उसकी जो लेंथ है वही डिस्टेंस कहलाता है। यानी कि ये 2 मीटर और यहां से यानी कि ए से बी तक, बी से सी तक 4 मीटर और सी से डी तक 2 मीटर, यानी कि फाइनली ये हो गया हमारा 8 मीटर। ये हमारा क्या होगा? डिस्टेंस। अगर इसी केस में कोई बोलता है कि डिस्प्लेसमेंट की बात करेंगे या डिस्प्लेसमेंट कितना है, तो हम बोलेंगे डिस्प्लेसमेंट हमारा 2 मीटर है। तो समझेंगे कैसे? डिस्प्लेसमेंट 2 मीटर। अब डिस्प्लेसमेंट 2 मीटर कैसे हो गया? डिस्प्लेसमेंट की अगर बात करते हैं तो बोलते हैं इट इज द शॉर्टेस्ट डिस्टेंस या स्ट्रेट लाइन डिस्टेंस between initial and final position। A is the initial point जहां से स्टार्ट हुआ, और B हमारा ये फाइनल पॉइंट है या फाइनल पोजीशन है। सॉरी, A is the initial point and D is the final point। तो ये A से D तक के बीच में अगर हम देखें तो स्ट्रेट लाइन डिस्टेंस 2 मीटर है, तो हमारा डिस्प्लेसमेंट जो हो गया वो 2 मीटर हो गया। तो डिस्प्लेसमेंट क्या है? शॉर्टेस्ट डिस्टेंस बिटवीन इनिशियल एंड फाइनल पोजीशन। इनिशियल और फाइनल पोजीशन के बीच का शॉर्टेस्ट डिस्टेंस। और स्ट्रेट लाइन डिस्टेंस, आप ये समझे स्ट्रेट लाइन डिस्टेंस ही शॉर्टेस्ट डिस्टेंस होता है। अगर हमसे कोई कभी एड्रेस पूछता है तो या किसी दूसरे से पूछता है, तो आपने कई बार देखा होगा उनको जब कोई रास्ता बताता है तो कहता है आप इधर से मत जाइए, आप इधर से, आप इस रास्ते से जाइए, ये रास्ता आपको सीधा पड़ेगा। सीधा पड़ेगा का मतलब जो रास्ता सीधा होगा वही शॉर्टेस्ट रास्ता होगा, यानी कि ए बी पॉइंट के बीच का जो सबसे ज्यादा सीधा रास्ता होगा वही क्या होगा? शॉर्टेस्ट या स्मॉलेस्ट डिस्टेंस होगा। उसी को हम शॉर्टेस्ट डिस्टेंस या स्ट्रेट लाइन डिस्टेंस को ही हम डिस्प्लेसमेंट बोलते हैं। ठीक है, अब यहां पर समझना है कि जो डिस्टेंस है वो स्केलर क्वांटिटी है। डिस्टेंस क्या है? स्केलर क्वांटिटी है। अगर हम बोलते हैं किसी ऑब्जेक्ट ने डिस्टेंस ट्रेवल किया 2 मीटर, 4 मीटर, 10 मीटर, तो उस कंडीशन में हमें ये नहीं पता चलता है कि उसने वो डिस्टेंस कहाँ ट्रेवल किया, उसकी पोजीशन का हमें अंदाजा नहीं लगता है, क्योंकि हम बोल रहे हैं डिस्टेंस कैसी क्वांटिटी है? स्केलर क्वांटिटी। और जो वेक्टर क्वांटिटी होती है उसमें हमें ऑब्जेक्ट की पोजीशन का भी पता चलता है। ठीक है, तो डिस्टेंस कैसा है? स्केलर क्वांटिटी है, और डिस्प्लेसमेंट हमारा वेक्टर क्वांटिटी है। तो मैंने क्या कहा? डिस्टेंस जब हम बोलते हैं किसी भी ऑब्जेक्ट ने ट्रैवल किया तो उसने कहाँ ट्रैवल किया इसका हमें कोई आइडिया नहीं रहता, सिर्फ हमें ये पता रहता है कि उस ऑब्जेक्ट ने कितना डिस्टेंस ट्रैवल किया, उसके डायरेक्शन का हमें कोई आइडिया नहीं, क्योंकि डिस्टेंस हमारा स्केलर क्वांटिटी है।
अगर डिस्टेंस की यूनिट की बात करें तो डिस्टेंस को हम सेंटीमीटर, मीटर, किलोमीटर इसमें मेजर करते हैं। डिस्टेंस की जो एसआई यूनिट होती है वो मीटर होती है, डिस्टेंस की जो सीजीएस यूनिट है वो सेंटीमीटर होती है। ठीक है, ये इतना क्लियर हुआ। अब हम बात करते हैं डिस्प्लेसमेंट की। तो डिस्प्लेसमेंट एक वेक्टर क्वांटिटी है। डिस्प्लेसमेंट की यूनिट की अगर बात करें तो डिस्प्लेसमेंट की और डिस्टेंस की यूनिट सेम है। डिस्प्लेसमेंट की एसआई यूनिट मीटर है और डिस्प्लेसमेंट की सीजीएस यूनिट जो है वो सेंटीमीटर है। तो यूनिट में कोई डिफरेंस नहीं है, डिस्टेंस या डिस्प्लेसमेंट दोनों की यूनिट सेम है, एसआई यूनिट और सीजीएस यूनिट। और वैसे डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट किलोमीटर में भी मेजर किया जाता है। ठीक है, अब हम बात समझेंगे, क्योंकि जब डिस्प्लेसमेंट हम बोल रहे हैं वेक्टर क्वांटिटी है तो कुछ और चीजें भी हमें समझना है कि हम जैसे बोलते हैं कि डिस्प्लेसमेंट पॉजिटिव, नेगेटिव और जीरो तीनों तरीके से हो सकता है। बट डिस्टेंस की जब हम बात करते हैं तो हम बोलते हैं डिस्टेंस हमेशा पॉजिटिव ही होता है, वो नेगेटिव नहीं होता है और जीरो नहीं होता है। तो फिर मन में क्या आता लगता है, अरे अगर कोई ऑब्जेक्ट चले ही ना, स्टार्ट ही ना हो, एक ही जगह खड़ा रहे तो उसका डिस्टेंस जीरो हो जाएगा। तो आप इस चीज को समझ सकते हैं कि अगर कोई ऑब्जेक्ट नहीं चलेगा तो ये बात ठीक है कि उसका डिस्टेंस जीरो हो जाएगा। तो फिर ये क्यों बोल रहे हैं कि डिस्टेंस जीरो नहीं होता है? देखो, ये 11th क्लास में इस लेवल का क्वेश्चन थोड़ी पूछा जाएगा कि ऑब्जेक्ट रेस्ट में है तो उसका डिस्टेंस जीरो हो गया या डिस्टेंस कितना होगा। ये तो छोटी क्लास के बच्चों से पूछा जाएगा। 6th क्लास में एक ऑब्जेक्ट नहीं चल रहा है तो कितना डिस्टेंस ट्रेवल करेगा, या 8th क्लास के बच्चों से बोल रहे हैं ऑब्जेक्ट नहीं चल रहा है, रुका हुआ है, तो डिस्टेंस ट्रेवल करेगा या नहीं करेगा। बस समझे, 11th क्लास में 11th क्लास के अकॉर्डिंग क्वेश्चन तो समझना है। जब हम बोलते हैं कि डिस्टेंस जीरो नहीं होता है तो इसका मतलब ये है कि अगर कोई ऑब्जेक्ट एक जगह से स्टार्ट हो गया, मूव हो गया, तो उसके चलने के बाद कभी भी उसका डिस्टेंस जीरो नहीं हो सकता। उसका एक बार किसी पॉइंट से स्टार्ट होके मूव कर गया वो, तो उसका डिस्टेंस जो है कभी नेगेटिव नहीं हो सकता। एक पॉइंट से मूव करने के बाद, एक जगह से चलने के बाद अगर हम किसी ऑब्जेक्ट की बात करें तो उसका डिस्टेंस जब भी होगा तो पॉजिटिव ही होगा, जीरो और नेगेटिव कभी नहीं हो सकता। अब बात करते हैं डिस्प्लेसमेंट की। तो डिस्प्लेसमेंट में होता है कि अगर एक ऑब्जेक्ट एक जगह से चला जाए, मूव कर जाए, तो उसके बाद भी उसका डिस्टेंस नहीं बात कर रहे, उसका डिस्प्लेसमेंट की बात कर रहे हैं आप। डिस्प्लेसमेंट जीरो हो सकता है, मैं नहीं कह रहा हूं हमेशा ही होगा, हो सकता है, नेगेटिव हो सकता है, यानी कि उसमें तीनों पॉसिबिलिटीज हैं। यानी कि ऑब्जेक्ट मूव कर गया, मूव करने के बाद जो उसके डिस्प्लेसमेंट है वो पॉजिटिव भी हो सकता है, जीरो भी हो सकता है और नेगेटिव भी हो सकता है। ऐसा नहीं है सारी कंडीशन एक ही टाइम में लग जाएंगी, अलग अलग सिचुएशन में। अगर पॉजिटिव आ रहा है तो पॉजिटिव होगा, नेगेटिव है तो नेगेटिव होगा, जीरो है तो जीरो। हम कहेंगे एक ही कंडीशन में तीनों पॉसिबिलिटी, ऐसा नहीं हो सकता कि हम बोल रहे हैं एक ऑब्जेक्ट ए से बी तक गया, का डिस्प्लेसमेंट पॉजिटिव भी है, जीरो भी है, नेगेटिव, ऐसा नहीं। एक कंडीशन में एक ही आंसर होगा, तो पॉजिटिव होगा या नेगेटिव होगा या जीरो। अब उसको समझना है कि कैसे ऐसा हो रहा है, क्योंकि ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है, क्योंकि इससे रिलेटेड फिर जो क्वेश्चन चलते हैं तो उनमें कंफ्यूजन नहीं होगा। ठीक है, अब देखो हमने क्या करते हैं, हमने यहाँ पर इस तरीके से बनाया। देखो एक चीज समझना, एक पॉइंट छोटे छोटे, एक होता है ओरिजिन, ओरिजिन या रेफरेंस पॉइंट। रेफरेंस पॉइंट का मतलब ये होता है जहां से आप डिस्टेंस मेजर करोगे। क्या होता है, जैसे अभी आपसे कोई आपके घर का डिस्टेंस पूछता है कि भाई आपका घर कितनी दूर है, तो आप क्या करते हो, आप किसी को बताते हाँ 2 किलोमीटर, किसी को 4 किलोमीटर, किसी को 10 किलोमीटर, ऐसा आंसर दोगे। क्यों? क्योंकि ऐसा नहीं कि आप सबको बेवकूफ बना रहे हो, किसी को 2 किलोमीटर बता रहे हो, किसी को 4 किलोमीटर, 6 किलोमीटर। आप तो घर में तो सच बोल रहा हूँ, हर एक को सही बता रहा हूँ, तो फिर सबकी वैल्यू कैसे चेंज हो जा रही है? तो वही चीज है कि आप
आपसे जब कोई क्वेश्चन करता है कि आपका घर कितनी दूर है, तो जो जहां से क्वेश्चन करता है आप उसको वहीं से आंसर दे देते हो। मान लो कोई आपसे 2 किलोमीटर दूर रहता है, तो उसको तो नहीं पता है, वो आपसे पूछता है भाई हाँ अभी मैं तो यहाँ रहता हूँ। आपने कहा अच्छा आप वहाँ पे रहते हो, तो अच्छा आपके घर से मेरा घर जो का 2 किलोमीटर होगा। उन्होंने कहा अच्छा ठीक है। किसी दूसरे ने पूछा तो कह रहा आप कहाँ रहते हो, बोले मैं तो यहाँ रहता हूँ। अच्छा बोले आपके घर से मेरा घर 10 किलोमीटर होगा। इस तरीके से बताया ना ये जी। तो आप सबको सही बता रहे, जो आपसे क्वेश्चन कर रहा है आप उसी के अकॉर्डिंग आंसर दे दे रहे। मान लो कोई आपके गेट घर के पास ही खड़ा होगा, वो आपसे पूछेगा भाई आपका घर किधर है, तो आपको अरे बिल्कुल मेरा घर तो बिल्कुल पास में, यही घर है मेरा। यानी कि उसको क्या बता रहे, यही, यानी कि उसको कोई किलोमीटर कुछ नहीं किया, एक को 2 बताया, एक को 10 नहीं, उसको तो बिल्कुल यही है 0। क्योंकि क्या दूर है, नहीं दूर यही तो है। तो समझना आप सबको सही बता रहे हैं, लेकिन क्या जो आपसे क्वेश्चन पूछता है, जहां से वो पूछता है वहीं से आप आंसर दे देते हो उसी के अकॉर्डिंग। तो होता क्या है, उसी के लिए हम क्या करते हैं, अब हम चाहते हैं कि भाई हम अगर इसी क्वेश्चन की बात करें, यानी कि आपसे ही कोई क्वेश्चन पूछ रहा है कि भाई आपका घर कितनी दूर है, और आप चाहते हैं सबको एक ही आंसर दे, तो उसके लिए आपको क्या करना पड़ेगा, आपको एक रेफरेंस पॉइंट लेना पड़ेगा, एक ओरिजिन, मतलब ऐसा पॉइंट जिससे आप अपने घर का डिस्टेंस बताओगे। मान लो आपके घर के पास कोई पुलिस स्टेशन है या कोई स्कूल है, कोई इस तरीके का एक प्लेस है जिसको आप एक रेफरेंस पॉइंट जैसा ले लेते हो। अब आपने क्या करना है, या मान लो आपके घर के पास कोई बस स्टॉप है, कोई रेलवे स्टेशन है, इस टाइम जो भी आपको ऐसा एक पॉइंट लग रहा है जो वहां पर फेमस है, तो आपने कहा भाई मेरा जो घर है वो बस स्टॉप से जो है 5 किलोमीटर दूर है। तो आप जिसको भी बताओगे कहोगे भाई मेरा जो घर है बस स्टॉप, जो बताओगे जो भी जो बस स्टॉप का नाम है वहां पर, तो वहां से 5 किलोमीटर, वहां से 5 किलोमीटर, तो वो बस स्टॉप क्या हो गया, वो बस स्टॉप एक रेफरेंस पॉइंट हो गया। यानी कि आप अपने घर का जो डिस्टेंस है वो बस स्टॉप से बता रहे हो, और अगर आप बस स्टॉप को रेफरेंस पॉइंट नहीं लोगे तो क्या होगा, जो जहां से पूछ रहा हो वहीं से दोगे, तो फिर आपका आंसर हर एक कंडीशन में चेंज होने लगेगा। तो यहां पे समझना वो क्या है, हमारा वो रेफरेंस पॉइंट है जहां से हम डिस्टेंस को मेजर करेंगे। दूसरा क्या है, हमने मान लिया एक पॉइंट यहां पर ए ले लिया और यहां पर ले लिया हमने पॉइंट बी। अब क्या होता है, ओ से लेकर ए तक का जो डिस्टेंस है वो 4 मीटर है, और ओ से लेकर बी तक का डिस्टेंस जो है वो 6 मीटर है। ठीक है, इतना डिस्टेंस है। अब हमने माना हमारा एक ऑब्जेक्ट है या एक ऑब्जर्वर है, ये इस तरीके से ये क्या करता है, ये एक बच्चा है, कुछ भी मान लो आप, ये ए से बी तक जाता है, ए से बी। अब आपसे पूछा जा रहा है कि बताओ इसने कितना डिस्प्लेसमेंट ट्रेवल किया, यानी कि ये तो ए से बी तक गया, तो इसने कितना डिस्प्लेसमेंट ट्रेवल किया, क्या इसका डिस्प्लेसमेंट पॉजिटिव है, नेगेटिव है, 0 है, ऐसे पूछा जा रहा है। तो आप समझिए डिस्प्लेसमेंट का जो फॉर्मूला है, डिस्प्लेसमेंट जो हो गया वो हम ऐसे लिख सकते हैं एक्स एफ माइनस एक्स आई। एक्स एफ माइनस एक्स आई का मतलब है फाइनल पोजीशन का डिस्टेंस माइनस इनिशियल पोजीशन का डिस्टेंस। अब इसका मीनिंग क्या हुआ, फाइनल पोजीशन का डिस्टेंस माइनस इनिशियल पोजीशन का डिस्टेंस, ये किसके बराबर, डिस्प्लेसमेंट। देखो ऑब्जेक्ट या ऑब्जर्वर कहां पर है, ए पॉइंट पर, यहां से उसे चलना है, तो ये उसके लिए क्या होगा, इनिशियल पॉइंट, जहां से वो चलेगा वो इनिशियल पॉइंट हो गया, जहां उसे पहुंचना है वो फाइनल पॉइंट हो गया। पहुंचना कहां है, बी पर, तो हम कह रहे हैं ए से बी के बीच का डिस्प्लेसमेंट कितना, तो हमने इस फॉर्मूले से कैसे निकालेंगे, यानी कि इनिशियल पॉइंट ए या बी फाइनल पॉइंट, तो ओरिजिन से फाइनल पोजीशन तक का डिस्टेंस कितना है हमारा, ये 6 मीटर, तो हमने लिखा 6 मीटर। एक्स एफ का मतलब फाइनल पोजीशन का डिस्टेंस ओरिजिन से माइनस चला कहां से, तो इनिशियल पोजीशन का डिस्टेंस ओरिजिन से, ये हो गया 4, तो कितना आ गया 2 मीटर। यानी कि ए से बी के बीच का जो डिस्प्लेसमेंट है वो 2 मीटर। अब 2 कैसा है, पॉजिटिव, तो हम बोल सकते हैं ऑब्जेक्ट का डिस्प्लेसमेंट पॉजिटिव है। ऑब्जेक्ट का डिस्प्लेसमेंट कितना है, 2 मीटर, वो पॉजिटिव है। और दूसरी चीज से ये भी पता चला पॉजिटिव डिस्प्लेसमेंट से कि ऑब्जेक्ट दूर जा रहा है, भाई ए से बी तक जा ही रहा है, और डिस्प्लेसमेंट आ गया पॉजिटिव, तो हमें पता चल गया क्योंकि डिस्प्लेसमेंट पॉजिटिव है, तो हम बोल सकते हैं द ऑब्जेक्ट इज मूविंग अवे फ्रॉम द ओरिजिन, ऑब्जेक्ट ओरिजिन से दूर जा रहा है। अब हमने क्या माना
कि जब ये बच्चा यहां पहुंच गया, अब इसने सोचा कि भाई मैं फिर ए पॉइंट पर आ जाऊं, तो हमने इसको यहां बना दिया। ठीक है, इस बार क्या करेगा ये बी से ए की तरफ जाएगा। तो फॉर्मूला तो हमारा डिस्प्लेसमेंट यही रहेगा, समझना है, डिस्प्लेसमेंट। अब बी से स्टार्ट हुआ तो बी क्या हो गया, इनिशियल पॉइंट, और ए क्या हो गया, फाइनल पॉइंट। अब आपको लग रहा होगा कि यार ये तो बिल्कुल बेवकूफ बना रहे हैं हमें, अभी ए को बोला इनिशियल, बी को बोला फाइनल, अभी दूसरे स्टेप पे पहुंच पाए, अब बी को बोल दिया इनिशियल, ए को बोल दिया फाइनल, अभी तो देर भी नहीं हुई है। नहीं देखो बच्चों, ऐसा नहीं है, किसी को बेवकूफ नहीं बना रहा है, समझना। देखो एक बहुत आसान सी बात बताता हूं, आप ए से चले बी, ए इनिशियल पॉइंट कहलाएगा, बी फाइनल। मान लो अब हम बात कर रहे हैं बी और सी की। अब बी और सी की जब हम बात करेंगे तो हम कहेंगे भाई ऑब्जेक्ट कहां से कहां जा रहा है, बोले बी से सी, तो बी इनिशियल सी फाइनल। अब मान लो हम सी और डी पॉइंट की बात कर रहे हैं, अब हम बात कर रहे हैं सी और डी, अब हम कह रहे हैं ऑब्जेक्ट चलेगा कहां से, सी से, और पहुंचेगा कहां, डी, तो सी इनिशियल डी फाइनल। तो जहां से ऑब्जेक्ट चलता है वो इनिशियल होता है, जहां पहुंचता है फाइनल। ऐसा नहीं कि एक बार बोल दिया कि ये इनिशियल पॉइंट है तो ऑब्जेक्ट लौट के वहीं आ रहा है, हम बोल रहे हैं उसे इनिशियल, ऐसा नहीं। दो पॉइंट की जब हम बात करेंगे तो उन दो पॉइंट में जहां से ऑब्जेक्ट चलेगा वो इनिशियल, दूसरा फाइनल। जैसे हमने अभी ए से बी जा रहा था, ए इनिशियल था, बी फाइनल था। जब बी से ए की बात कर रहे हैं, बी से चल रहा है ए की तरफ, तो बी इनिशियल और ए फाइनल। बस समझ आया? हाँ, तो ऐसा नहीं कि एक बार जो बोल दिया तो फिक्स्ड हो गया। हम ये देखें कंडीशन के हिसाब से, अब कहां चला, बी से ए, तो जब ए क्या हो गया, फाइनल पोजीशन, तो फाइनल पोजीशन का डिस्टेंस ओरिजिन से कितना, 4 मीटर। तो हमने लिख दिया एक्स एफ के प्लेस पर 4 माइनस इनिशियल पोजीशन कहां है, बी पर, इसका डिस्टेंस यहां से कितना है, 6 मीटर, ये लिख दिया 6। तो आंसर कितना है, माइनस का 2 मीटर। देखो आया 2 ही, बी से ए पर पहुंच रहा है तो बी और ए के बीच में जो डिस्प्लेसमेंट है वो तो 2 ही है, लेकिन इस बार माइनस में आ गया। तो माइनस में कंडीशन क्या रही थी हमारी, वो तो बी से ए की तरफ चल रहा था। अगर और आगे जाता तो कहां पहुंच जाता, ओरिजिन पर। तो हम ये बोल सकते हैं कि अगर डिस्प्लेसमेंट नेगेटिव है तो इसका मतलब ये है ऑब्जेक्ट ओरिजिन की तरफ मूव कर रहा है, ओरिजिन की तरफ जा रहा है। ठीक है, अब क्या होता है, फिर तीसरा केस, तो ये हमारा फर्स्ट केस हो गया, ये सेकंड केस हो गया। अब हम थर्ड केस देखते हैं। ठीक है, ये हमारा हो गया डिस्प्लेसमेंट फिर से। ठीक है, बहुत आसान है। अब क्या है, अब आपने माना ये ए पर था, अभी तो क्या हो रहा था, ये सीधा जा रहा था या वापस आ रहा था, कंडीशन आपको बताया। अब हमने माना ये ए पर है, अब ये ए से कहीं चला जाए, चाहे ए से बी पर जाए, बी से और आगे निकल जाए, ए से राइट चला जाए, ए से लेफ्ट चला जाए, ए से पीछे चला जाए, कहीं चला जाए। ठीक है, लेकिन ए से चलकर ए पर ही वापस आ जाए, ए से चलकर ए पर ही वापस, जहां से चला वहीं आ जाए, तो क्या होगा, जब ये ए से चला तो ये इनिशियल पॉइंट, और वापस भी ए पर ही आ गया, तो फाइनल पॉइंट भी ये हो गया। तो फाइनल पॉइंट का डिस्टेंस ओरिजिन से एक्स है, कितना हो गया, 4, और इनिशियल भी चला भी यहीं से था, तो -4 इक्वल टू 0, तो कितना आ गया, 0 मीटर। तो हम ये बोल सकते हैं अगर कोई ऑब्जेक्ट जिस पॉइंट से चलता है वहीं वापस आ जाए तो उसका डिस्प्लेसमेंट कितना हो जाता है, 0। उसका डिस्प्लेसमेंट कितना हो जाता है, 0। इतना समझ में आया? तो आपने देखा कि डिस्प्लेसमेंट पॉजिटिव भी होता है। पॉजिटिव डिस्प्लेसमेंट का मतलब ऑब्जेक्ट ओरिजिन से दूर जा रहा है। डिस्प्लेसमेंट नेगेटिव भी होता है, उसका मतलब ऑब्जेक्ट ओरिजिन की तरफ आ रहा है। डिस्प्लेसमेंट 0 का मतलब जहां से चला वहीं आ जाए। अगर ये बी से चले और बी पर ही आ जाए तो मैं इन दोनों की जगह पर 6 - 6 लिख दूंगा, फिर फाइनली 0 आ जाएगा। इतना समझ में आया? तो आपने देखा ऑब्जेक्ट के मूव करने के बाद ऑब्जेक्ट का डिस्प्लेसमेंट पॉजिटिव भी हो सकता है, नेगेटिव भी हो सकता है और 0 भी हो सकता है, लेकिन ऐसा डिस्टेंस के केस में नहीं होता। अगर एक ऑब्जेक्ट एक बार मूव करेगा एक जगह से तो उसका डिस्टेंस कभी भी नेगेटिव नहीं हो सकता, उसका डिस्टेंस कभी भी 0 नहीं हो सकता। इतना क्लियर हो गया? ठीक है, अब एक चीज और समझना है कि जो डिस्टेंस होता है वो
डिस्प्लेसमेंट के बराबर, पॉइंट समझना, डिस्टेंस जो होता है वो डिस्प्लेसमेंट के बराबर हो सकता है और डिस्टेंस डिस्प्लेसमेंट से ज्यादा भी हो सकता है, लेकिन ऐसा कभी नहीं हो सकता कि डिस्टेंस डिस्प्लेसमेंट से कम हो जाए। जैसे मैंने आपसे बात बताई अभी कि आप ये हमेशा ध्यान रखना, अगर हम बात कर रहे हैं डिस्टेंस की, डिस्टेंस और बात करें डिस्प्लेसमेंट की, देखो ये बराबर हो सकते हैं, डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट बराबर हो सकते हैं। कैसे? जैसे कोई ऑब्जेक्ट स्ट्रेट लाइन में जा रहा है ए पॉइंट से, जैसे मान लिया मैंने ये ए पॉइंट ले लिया और यहां से ये बी पॉइंट ले लिया। अब ए और बी के बीच में जो डिस्टेंस है मतलब स्ट्रेट लाइन है वो 6 मीटर है। अब ऑब्जेक्ट क्या होता है, ए से चला और सीधा जा रहा है और बी तक पहुंच गया। इस कंडीशन में अगर हम बात करें तो इसका डिस्टेंस जो है वो भी 6 मीटर हो गया और इसका डिस्प्लेसमेंट जो है वो भी 6 मीटर हो गया, दोनों चीज 6 मीटर हो गई क्योंकि तो सीधा ही चला है। तो स्ट्रेट लाइन में आप ये ध्यान रखें डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट बराबर होते हैं, यानी कि उनकी न्यूमेरिकल वैल्यू बराबर होती है। मैं ये नहीं कह रहा हूं कि डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट एक ही चीज होती है, एक ही चीज नहीं होती, वो डिस्टेंस स्केलर है, डिस्प्लेसमेंट वेक्टर है, दोनों में डिफरेंस है। मैं न्यूमेरिकल वैल्यू की बात कर रहा हूं कि अगर स्ट्रेट लाइन में ऑब्जेक्ट चल रहा है, सीधा चल रहा है, वो अपना डायरेक्शन चेंज नहीं करता, वो मुड़ता नहीं, तब तक डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट बराबर होता है। ऐसा नहीं कि अभी एक ऑब्जेक्ट ए से गया बी पर, अब ए से जब मैं बी तक गया तो डिस्टेंस डिस्प्लेसमेंट बराबर है। अब मैं तो स्ट्रेट लाइन में चल रहा हूं, अब मैं मुड़ जाऊं और बी से ए पर आ जाऊं और अब भी बोलूं कि अब डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट बराबर, नहीं, अब नहीं। समझना, ए से बी तक गए, अभी कहीं मुड़े नहीं, ए से स्टार्ट हुआ बी पर रुक गए। अब क्वेश्चन हो रहा है भाई डिस्टेंस डिस्प्लेसमेंट का क्या रेशियो, का दोनों बराबर, 6 मीटर है डिस्टेंस, 6 मीटर है डिस्प्लेसमेंट। लेकिन अगर ऐसा हो जाए कि ए से बी पर गए और बी से लौट के ए पर आ गए तो क्या होगा? तो अगर डिस्टेंस की बात करेंगे तो वो हमारा हो जाएगा 12 मीटर और डिस्प्लेसमेंट की बात करेंगे तो वो 0 हो जाएगा भाई। क्यों? ए से गए बी से फिर लौट के यहीं आ गए, तो जिस पॉइंट से स्टार्ट हो वहीं पर आ गए ना, तो डिस्प्लेसमेंट हो गया 0। बात समझ में आया? अब क्या हुआ, दूसरा केस देख लेते हैं। ए से गए बी तक और बी से मुड़े और यहां पर आ गए बिल्कुल मिड पॉइंट पर, मिड पॉइंट, यानी कि इतना डिस्टेंस कितना हो गया, ये 3 मीटर, यहां भी क्या है ये 3 मीटर। तो मैंने क्या कहा, ए से बी तक गए, बी से एम आ गए। अब अगर कोई पूछ रहा बताओ अब डिस्टेंस कितना, तो यहां से यहां तक का 6 मीटर और उसमें 3 मीटर और जोड़ दो, तो डिस्टेंस कितना हो गया, डिस्टेंस हो गया 9 मीटर। लेकिन अब डिस्प्लेसमेंट की अगर बात करें तो डिस्प्लेसमेंट इनिशियल पॉइंट ए हो गया और फाइनल बी हो गया, तो डिस्प्लेसमेंट कितना हो गया, 3 मीटर। तो आपने क्या देखा कि डिस्प्लेसमेंट जो है यहां डिस्टेंस से क्या है, कम है। यहां पर डिस्प्लेसमेंट जो है वो 0 है और डिस्टेंस 12 मीटर। पर किसी भी कंडीशन में ऐसा आपको दिख रहा है कि ये डिस्टेंस डिस्प्लेसमेंट से कम हो, नहीं। तो आप ये समझना कि डिस्टेंस कभी भी डिस्प्लेसमेंट से कम नहीं हो सकता, वो डिस्प्लेसमेंट के बराबर हो सकता है, उससे ज्यादा हो सकता है, यानी डिस्टेंस डिस्प्लेसमेंट से ज्यादा हो सकता है, लेकिन वो डिस्टेंस कभी भी डिस्प्लेसमेंट से कम नहीं हो सकता। इसीलिए हम उसको इस तरीके से लिखते हैं, ग्रेटर देन इक्वल्स टू। डिस्टेंस या तो डिस्प्लेसमेंट के बराबर होगा या डिस्टेंस डिस्प्लेसमेंट से ज्यादा होगा, पर ऐसा नहीं हो सकता कि डिस्टेंस डिस्प्लेसमेंट से कम हो जाए, ऐसा नहीं होता है। बात समझ में आया? तो उसको याद रखना। अच्छा, अब इसके बाद एक चीज समझना है, इस डिस्टेंस डिस्प्लेसमेंट को जब आपने समझा
तो जो डिस्प्लेसमेंट है, आपने वेलोसिटी की डेफिनेशन पढ़ा होगा, उस पर डिस्कस करेंगे, लेकिन अभी क्योंकि डिस्प्लेसमेंट का पॉइंट बता रहा हूं तो मैं वेलोसिटी बताऊंगा आपको। वेलोसिटी का जो फॉर्मूला होता है वो होता है चेंज इन डिस्प्लेसमेंट, या सिंपली डिस्प्लेसमेंट बोल दिया, चेंज इन टाइम या सिंपली टाइम बोल दिया। वेलोसिटी इक्वल्स टू डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम, आसान लैंग्वेज में। तो देखो बच्चों, अब आप खुद सोचो कि भाई ये जो मैंने इस तरीके से लिखा है, इसको मैं ऐसे लिख सकता हूं xf माइनस xi, फाइनल पोजीशन का डिस्टेंस माइनस इनिशियल पोजीशन का, जैसे मैंने अभी आपको करके दिखाया था डिस्प्लेसमेंट, xf माइनस xi इक्वल्स टू डिस्प्लेसमेंट के बराबर था। और ऐसे ही यानी कि फाइनल पोजीशन का डिस्टेंस माइनस इनिशियल पोजीशन का डिस्टेंस, और ये t फाइनल माइनस t इनिशियल, ये हो गया। तो आप ये समझो कि जो टाइम है ये कभी नेगेटिव नहीं हो सकता, मतलब ये जो डिनोमिनेटर है ये t फाइनल, टाइम फाइनल माइनस t इनिशियल, ये कभी नेगेटिव नहीं हो सकता। मतलब हम घर से चले स्कूल के लिए सुबह 7 बजे और स्कूल पहुंचे और पता चले वहां सुबह के 6 बज रहे हैं, वो दूसरे दिन की बात नहीं कर रहा हूं मैं कि बोले इतना देर हो गई कि दूसरे दिन का सुबह है, उसी दिन की बात कर रहा हूं। ऐसा पॉसिबल नहीं, ठीक है, ऐसा पॉसिबल नहीं कि आप घर से चल रहे हो 7 बजे स्कूल जाके 6 कैसे बज जाएंगे, 7 के बाद का टाइम हो, टाइम बढ़ेगा, यानी कि फाइनल टाइम हमेशा इनिशियल से ज्यादा होगा हर कंडीशन में। ऐसा हो ही नहीं सकता फाइनल टाइम कम हो जाए। तो जब t फाइनल की वैल्यू t इनिशियल से ज्यादा होगी तो डिनोमिनेटर तो पॉजिटिव फिक्स होगी। अब बात आ रही न्यूमरेटर की। न्यूमरेटर क्या है, हमने अभी देखा, ये xf माइनस xi क्या था, डिस्प्लेसमेंट। तो अगर ये न्यूमरेटर आप समझना है ऊपर का पॉजिटिव हो गया और डिनोमिनेटर तो पॉजिटिव होना ही होना है, तो आपका v कैसा आ जाएगा, पॉजिटिव, यानी कि वेलोसिटी कैसी आ जाएगी, पॉजिटिव। फर्स्ट केस, इसका मतलब हम ये बोल सकते हैं कि अगर डिस्प्लेसमेंट पॉजिटिव तो वेलोसिटी भी पॉजिटिव। दूसरा हमने क्या देखा, फॉर्मूला हमारा यही रहेगा, वेलोसिटी लिख दिया इक्वल्स टू, अगर ये जो डिस्प्लेसमेंट है ये नेगेटिव हो जाए, उसमें नेगेटिव हो रहा था, यानी कि xf माइनस xi नेगेटिव हो गया, तो यहां पर क्या होगा, ये जो न्यूमरेटर है ये नेगेटिव हो जाए और डिनोमिनेटर तो पॉजिटिव रहना ही रहना है, इसमें तो कोई डाउट है ही नहीं। तो ओवरऑल क्या रहेगा, ये नेगेटिव, यानी कि वेलोसिटी क्या हो जाएगी आपकी, नेगेटिव। नेगेटिव का साइन लगा दिया, और जो नेगेटिव लिखते हैं स्पेलिंग उसका लास्ट में v लिख देते हैं, समझ में आया। जैसे पॉजिटिव, पॉजिटिव, ऐसे नेगेटिव, तो ये जो पॉजिटिव है उसका POSITI हटा दिया और सिर्फ ये v, तो इसकी जगह हमने लगा दिया प्लस और v की जगह लगा दिया v, तो ये पॉजिटिव। ऐसे नेगेटिव की जगह माइनस और v लगा दिया, ठीक है। स्पेलिंग लिखोगे तो लास्ट में नेगेटिव का सिर्फ v ले लेते। अब यहां पर क्या समझना है, यहां पर थर्ड पॉइंट फिर लिखा वेलोसिटी इक्वल्स टू, अब xf माइनस xi यानी कि डिस्प्लेसमेंट या डेल्टा x क्या हो जाए, जीरो। हमने देखा था एक केस में डिस्प्लेसमेंट जीरो हो रहा था, तो अगर डिस्प्लेसमेंट जीरो हो गया और डिनोमिनेटर तो पॉजिटिव रहना ही रहना है, तो ये पूरा क्या हो जाएगा, जीरो। यानी कि हम बोल सकते हैं अगर डिस्प्लेसमेंट पॉजिटिव तो वेलोसिटी पॉजिटिव, अगर डिस्प्लेसमेंट नेगेटिव तो वेलोसिटी नेगेटिव, अगर डिस्प्लेसमेंट जीरो तो वेलोसिटी जीरो हो जाती है। तो ये था आपने पढ़ा डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट, दोनों में डिफरेंस क्या होता है। एक डिस्टेंस स्केलर क्वांटिटी है, डिस्प्लेसमेंट वेक्टर क्वांटिटी है। तो इसमें क्या हो रहा है, अगर इसमें भी हम बोल सकते हैं जब वेलोसिटी पॉजिटिव में आ रही, पॉजिटिव का मतलब क्या हुआ भाई, डिस्प्लेसमेंट पॉजिटिव तभी तो वेलोसिटी पॉजिटिव, डिस्प्लेसमेंट नेगेटिव तो वेलोसिटी नेगेटिव, डिस्प्लेसमेंट जीरो तो वेलोसिटी जीरो। वेलोसिटी पॉजिटिव का मतलब ये है ऑब्जेक्ट ओरिजिन से दूर जा रहा है कुछ वेलोसिटी के साथ। वेलोसिटी नेगेटिव का मतलब ऑब्जेक्ट ओरिजिन की तरफ आ रहा है कुछ वेलोसिटी से, और वेलोसिटी जीरो का मतलब ये है ऑब्जेक्ट जहां से चला वहीं पर आ गया, फाइनली
इसलिए उसकी वेलोसिटी जीरो। बात समझ में आया? यही चीज में बताया कि डिस्प्लेसमेंट पॉजिटिव, ओरिजिन से दूर जा रहा है, डिस्प्लेसमेंट नेगेटिव, ऑब्जेक्ट ओरिजिन की तरफ आ रहा है, डिस्प्लेसमेंट जीरो, तो ऑब्जेक्ट जहां से चला वहीं आ गया। तो वैसा ही कंडीशन हमें किसे बताना है? वेलोसिटी के लिए। वेलोसिटी पॉजिटिव दूर जा रहा है, वेलोसिटी नेगेटिव पास आ रहा है। किसके पास आ रहा है? किससे दूर जा रहा है? ओरिजिन से दूर जा रहा है, ओरिजिन के पास आ रहा है। और वेलोसिटी जीरो, तो ऑब्जेक्ट जहां से चला वहीं आ गया। इतना क्लियर हो गया? तो आप हमेशा जब भी डिस्प्लेसमेंट की बात करेंगे तो आप स्ट्रेट लाइन डिस्टेंस की ही बात करेंगे इसमें। ओके, तो आज का लेक्चर यहीं फिनिश करते हैं। नेक्स्ट लेक्चर में मिलेंगे नेक्स्ट टॉपिक के साथ। तब तक कोशिश करते रहें। कोशिश करने वालों की हार नहीं होती, मेहनत कभी बेकार नहीं होती। पढ़ते रहें, आगे बढ़ते रहें। मेरी शुभकामनाएं आपके साथ में है।